राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वसुंधरा राजे आज दिल्ली पहुंची और वसुंधरा राजे की मुलाकात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ होनी है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बुलाया है और देर रात जयपुर से दिल्ली आई वसुंधरा राजे। देर रात फ्लाइट से वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची और एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने किसी तरीके की बात नहीं की। माना जा रहा है कि आज पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है। मैम ये भी कहा था कि आलाकमान ने बुलाया आपको। साइड हो जाओ मैम। मैम जयपुर से अभी पहुंची हैं मैम मैम मीटिंग भी है क्या? मैम ये कहा जा रहा है कि आलाकमान ने आपको बुलाया इमरजेंसी में। मैम आलाकमान ने बुलाया है क्या? और इन तस्वीरों के साथ ही हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र कुमार तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, साथ ही रवि त्रिपाठी, शशि मोहन शर्मा जयपुर से, साथ ही राहुल मिश्रा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम अपडेट्स लेंगे, लेकिन रविंद्र मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा। पिछले अगर 2.5 दशक की बात की जाए तो एक बीजेपी के संगठन महामंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के इस सफर में प्रधानमंत्री मोदी संगठन पर काफी जोर देते हैं। लेकिन बीजेपी में इस समय जो स्थिति नजर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, वो कहीं ना कहीं असर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या आज के संसदीय दल के बैठक में प्रधानमंत्री का संदेश इस संगठन को लेकर और उसकी सेहत को लेकर भी होगा? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सार्वजनिक तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो खुद को कार्यकर्ता बोलते हैं और कार्यकर्ताओं को सम्मान और संगठन को प्रश्रय देने की बात करते हैं। संगठन सर्वोच्च है, तो कहीं ना कहीं आज भी प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में 3 राज्यों की जीत और लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि असर्ट करने की बात ये पहले हुआ करती थी। आपने देखा होगा प्रणय कि 2008-9 में यही वसुंधरा राजे सिंधिया अपने विधायकों को 50 से 60 विधायकों को लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर भेज दी थी कि उनको इस्तीफा नहीं देना था। उस प्रेशर में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसमें 3 बार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई, लेकिन ये मोदी और शाह का दबाव का दौर बीत गया। शशि मोहन शर्मा, क्या यह माना जाए कि दबाव का दौर अब बीत चुका है और अब वसुंधरा राजे जो हैं वो किसी तरीके से दबाव डालने की स्थिति में नहीं है, या वो अभी भी आई हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होगी कि इस जीत के अंदर उनकी बड़ी हिस्सेदारी, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा बनता है? प्रणय, पिछले 30 साल में पहला मौका है जब बीजेपी ने किसी फेस को आगे करके राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा। अब की बार सिर्फ कमल निशान आगे था और वसुंधरा राजे अब से पहले यात्राएं निकालती रही हैं। 2003 में यात्रा निकाली, 8 में निकाली, 13 में निकाली, 18 में। लेकिन इस बार कोई यात्रा वसुंधरा राजे की अगुवाई में हो ऐसा नहीं था। सामूहिक नेतृत्व में 4 यात्राएं अलग अलग जगह से निकली। राजे ने ये बात सही है, 60 सभाएं की अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की 16 सभाओं की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। और पिछले दिनों चुनाव जीतने के बाद जो विधायक वसुंधरा राजे के आभार जताने पहुंचे तो उनकी संख्या हालांकि 47 बताई गई, लेकिन विधायकों का ये कहना है, पार्टी का ये कहना है कि 30 से ज़्यादा विधायक नहीं पहुंचे। इस बीच वसुंधरा राजे शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं कर रही हैं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है जो अब से पहले 13-18 शशि मोहन जरा संक्षेप में बताइएगा कि आज वसुंधरा राजे की मुलाकात में क्या उनकी दलीलें हैं, क्या वो कन्वे करने के लिए पहुंची हैं या आलाकमान ने उनको बुलाया है कोई संदेश देने के लिए? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे ने समय मांगा था और उसी सिलसिले में उन्हें बुलाया गया है। लेकिन जैसे कि रविंद्र बता रहे थे, कल भी मीटिंग हुई थी मोदी, अमित शाह, नड्डा की मीटिंग में काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो ऊपर से होना है। हालांकि दावेदार कई हैं, जिनमें अर्जुन राम मेघवाल, ओम माथुर, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी जैसे कई नाम शामिल हैं। ओम बिरला का नाम भी शामिल बताते हैं। लेकिन बिल्कुल शशि मोहन शर्मा, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है और देखना होगा कि इन बैठकों से क्या निकलता है। लेकिन राहुल मिश्रा, भोपाल में भी सस्पेंस बरकरार है। वसुंधरा राजे तो दिल्ली आ गई, शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कार्यक्रम और भोपाल में क्या कुछ हलचल? देखिए प्रणय जी, एक चीज़ देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान डे 1 से जिस दिन से रिजल्ट आया है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ पे मिली है, आप यदि शिवराज सिंह चौहान का कार्यकलाप देखें या कार्य अभी तक जो कर रहे हैं, वो छिंदवाड़ा जाते हैं जहाँ पे 7 सीट हारती हैं,
उसके अलावा अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मेंटेन करते हैं। उसके साथ ही साथ वृक्षारोपण जो पहले से करते हुए हैं। किसी भी तरीके से कभी कहीं पर भी विधायकों के साथ पहले एक परिपाटी होती थी कि जब जो जीते हुए विधायक थे उनके साथ एक डिनर भी कार्यक्रम बुलाया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी तरीके से कहीं पे भी शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश यहां पर नहीं की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वेट एंड वॉच की स्थिति में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इंतजार यही है कि जो ऊपर से जो फैसला आएगा उसके ऊपर ही कहीं अब सीधे तौर पे आगे स्टेप होगा या जो भी एक कदम उठाया जाएगा, लेकिन अभी इंतजार यही है और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल राहुल मिश्रा, हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि आखिर ये सस्पेंस कब खत्म होगा। लेकिन रवि त्रिपाठी, आप लंबे समय तक, चूंकि हमने राजस्थान की बात की, मध्य प्रदेश की बात की और छत्तीसगढ़ का पूरा इलेक्शन आपने लंबे समय से कवरेज किया वहां पर रहते हुए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए और साथ ही बीजेपी की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, सब सांसदों के इस्तीफे दिलाकर बीजेपी ने कम से कम ये क्लियर कर दिया है कि अब ये जो सांसद हैं ये विधायक के तौर पर अपनी भूमिका राज्यों में निभाएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो क्या यह माना जाए कि वहां भी सस्पेंस अभी बरकरार है या वहां काफी कुछ क्लैरिटी हो चुकी है? नहीं, वहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश से थोड़ा सा अलग है छत्तीसगढ़, क्योंकि राजस्थान में सिंधिया जी हैं और दूसरी तरफ वहाँ शिवराज सिंह चौहान है। ये थोड़े से असर्ट करते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में असर्ट करते हुए कम से कम रमन सिंह नहीं दिख रहे हैं, रेणुका चौधरी जरूर दिख रही हैं, उनका नाम आ रहा है, इस वजह से उनकी बेटी डॉक्टर साहब का नेचर ही है, मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, ट्राइबल चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब शांति से बैठे हुए हैं। अगर मौका मिल गया इन दोनों के ट्रेंड के आधार पर कि इन दोनों नेताओं को सीनियर को देना है तो वहाँ भी सीनियर को मौका दिया जाए, तो उसी स्थिति में उनको वहाँ दिक्कत है। अदरवाइज वहाँ देखिए माना जा रहा है चाहे तो ट्राइबल फेस होगा, चाहे ओबीसी में जो साहू समाज है, चाहे अरुण साहू हो सकते हैं, चाहे कोई और साहू हो सकते हैं, इसी पर दाव खेलेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वहाँ पर जो है अभी तक साहू समाज को मौका नहीं मिला है और साहू समाज ने एक मुश्त वोटिंग किया है इस चुनाव में। ट्राइबलों जो आबादी है उन्होंने वोट किया है, तो हो सकता है एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट वहां भी रहेगा, लेकिन एक सीएम किसका होगा, ट्राइबल का होगा या साउ का होगा, ये पार्टी को डिसाइड करना होगा। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, बीजेपी काफी सियासी समीकरण साधने की कोशिश करेगी इन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ में, लेकिन एक तरफ सत्ता की कुर्सी पर ताजपोशी की तैयारियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ समीक्षा की तैयारियां भी हो रही हैं। चूंकि आप कांग्रेस बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं, कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ हलचल, ये जो हार की समीक्षा है इसका क्या कुछ कैलेंडर तय किया गया है? नहीं, देखिए आपको पता है कि आज ओथ सेरेमनी के लिए सारे नेता तेलंगाना गए हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे नेता आज वहां हैं, क्योंकि पार्टी जश्न भी मनाना चाहेगी। जिस स्टेट को 10 साल से उनसे बाहर चला गया था आंध्रा, आप जानते हैं कि आंध्रा कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा। 2004 में 33 सीटें और 2009 में 37 सीटें आई थी 40 में से कांग्रेस पार्टी को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रिवाइवल से बहुत खुशी है और उसको लग रहा है कि अब आंध्रा में भी वो घुस सकती है। लेकिन जहां तक बात है कि नॉर्थ स्टेट जो है उसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। अब नई लीडरशिप लानी पड़ेगी। देखिए कमलनाथ की विदाई का समय आ गया है, ये चर्चा होगी। अब अशोक गहलोत की विदाई का समय आ गया है, ये चर्चा होगी। और अब वहाँ भी टी.एस. सिंहदेव जैसे नेता जो जाएंगे तो कोई एक नेता जो नौजवान हो उसको अब आगे बढ़ाने की बात होगी। यही सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। खाली साउथ से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। जब तक नॉर्थ इंडिया में आप पेनिट्रेट नहीं करेंगे, सीटें नहीं लाएंगे, और कांग्रेस का टारगेट यही है कि बीजेपी को कैसे 272 के आंकड़े से नीचे लाया जाए, उसके लिए कितना समझौता जो विपक्षी पार्टियां उनसे किया जाए, जैसे 428 सीटें। रवि त्रिपाठी, हर खेमे की अपनी अपनी रणनीति है और हर खेमा अपनी अपनी रणनीति को तय करने में जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।